और जो गिर बोलते हैं हम तो काम देख पा रहे हो, आप क्वालिटी देख पा रहे हो, चक्कर देख पा रहे हो। इस लाइन में जो काम में संतुष्टि है वो शायद किसी लाइन में भी नहीं है। शायद किसी लाइन में। पहली बात तो ये है जी, जो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जी जी, जो इनको देख के दर्शन करने का जो मन प्रसन्न होता है, वो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। वो है मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, और ये जी ये चन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री 79 में थे, ये आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश पिताजी को दे रहे हैं, वाजपेयी, और वो नेहरू जी दे रहे हैं पिताजी को ट्रॉफी। नेहरू जी। तो ये देखें दोस्तों, ये और रिकॉर्ड है, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी उन्होंने सम्मानित कर चुके हैं इस डेयरी फार्म को, यानी कि भारत का एकमात्र जो भाई डेयरी फार्म जो सबसे पुराना डेयरी फार्म कहलाता है। नरेंद्र मोदी जी जी जी, ये 2018 में तो वो सुझाव प्रधानमंत्री को सर ने दिया, और आज उसकी बदौलत है जो आप सेक्सी तो हम अब कुछ अपने पशु संख्या कुछ कम करना चाहते हैं, जो कि आज पशुपालक को ढूंढने से भी, पैसा देने से भी मिलती नहीं अच्छी चीज, तो उनका शौक पूरा हो जाएगा और हम उनके लिए कुछ नस्ल पे जो हमने काम किया उन्हें काम आ जाएगा। और ये आप कीमत तय करेंगे इन पशुओं की कि ये इतने की है, यानी कि शनिवार तक जितने भी व्हाट्सएप आएंगे हम उनको, आप देख सकते हैं, इनके झालर देख लो, इनके माथे देख लो, इनकी प्योरिटी देख लो। से एक ये बच्ची आई थी और एक ये बछड़ा आया था, तो ये जो दोनों पहले नंबर पे रहा था दादरी कंपटीशन में, जिसने आप लोगों ने काफी पसंद किया था, साहिवाल की दोनों की 1-1 लाख रखी है, और बहुत सुंदर जो ये जोड़ा है, और ये भी सेल के लिए रखा है जो साहिवाल नस्ल की जो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि प्रवीण मुरा फार्म पे अगर जा कोई वीडियो जिसमें लगभग सभी नस्लों को कवर किया गया है, वो भी कोई साधारण नहीं, असाधारण पशुधन जो एक खुट्टे पर मिलना बड़ा मुश्किल कठिन हो जाता है, लेकिन आज आप लोगों को एक साथ। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई रोहतक डिस्ट्रिक्ट के खुराना डेयरी फार्म से लेकर के आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो युवा साथी प्रवीण मुरा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं आज उनके लिए तो बड़ी ही विशेष जानकारी का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर हम डेयरी फार्म की बात करें तो 75 वर्षों से सबसे पुराना डेयरी फार्म की हम बात कर सकते हैं, जिन्होंने पूरे हरियाणा में काफ़ी फेमस ये डेयरी फार्म रहा है, चाहे वो मेलों में पार्टिसिपेट लगा हो, चाहे दूध के क्षेत्र में हो, चाहे नस्ल सुधार के ऊपर हो। तो खुराना डेयरी फार्म ने आज पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में एनिमल के साइड में नाम कमाया है, और काफ़ी उनके पशु भी पुरस्कृत होते रहते हैं टाइम से। तो आज ऐसे में जो पशु हैं उनके पास जो थार की, गिर की, साहिवाल की और भी अच्छे बुल हैं, हर टाइप का जो पशुधन है मैं इधर आप लोगों को दिखाऊंगा और उसकी एक जानकारी लूँगा। लेकिन इससे पहले मैं भाई जी का एड्रेस पता जान लेते हैं, और आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग से पहले बता देता हूं दोस्तों, काफ़ी अच्छा पशुधन जो बिक्री के लिए है, जो आप एक थार नस्ल को जो सबसे आज है हरियाणा में पूरे भारत में जिसका नाम है थार नस्ल का, तो वो भी आज सेल के लिए रखी है। अगर आप उसको भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। कैसे सेल के लिए रहेगा, ऑनलाइन सिस्टम कैसे रहेगा, वो आपकी पूरी जानकारी वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं एड्रेस पता जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय बताएं अपने फार्म का। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरी राम। तो एक बार जी इधर का एड्रेस पता। हाँ, एड्रेस बताता हूँ जी। मैं मलिक कृष्णलाल खुराना, जो कि खुराना डेयरी फार्म के फाउंडर थे, 1948 में पशुपालन काम शुरू किया था उन्होंने जी, और आज उनकी चौथी पीढ़ी भी इन्हीं पशुओं में खेलती कूदती है जी। तो मैं मलिक कृष्णलाल खुराना की दूसरी पीढ़ी राजीव खुराना हूँ जी। ये मेरे सपुत्र अभिजीत खुराना हैं। हम निवासी डोब गांव भिवानी रोड के हैं जी। हमारा फार्म एक यहीं पे है डोब में जी। हाईवे ढाणी के सामने पड़ता है जी ये खुराना डेयरी फार्म। और दूसरा फार्म हमारा रोहतक शहर बाईपास पे है, भिवानी चुंगी के पास। तो कोई भाई भी हमारे पशुओं के बारे में संपर्क करना चाहे, हमसे मिलना चाहे, पशु देखना चाहे, नंबर अभिजीत बेटे आप अपना नंबर दे दो। 999 22 22 327 999 22 22 327 327। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों आप संपर्क करने के लिए। लेकिन आप लोगों को बात बता दूं, सबसे पुराना जो खुराना डेयरी फार्म है और पशुओं के प्रति उनका जो प्रेम है, लगाव रहा है, वो काबिल तारीफ रहा है।
तो सर ये आपने 75 वर्षों से ये आप इस काम को बढ़ाते आ रहे हो? बिल्कुल जी, 75 वर्षों से हमने मुर्रा पे सबसे ज़्यादा काम किया पहले, और उसी वक्त 1950 से ही समझो आप साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर पे भी पिताजी ने काम शुरू कर दिया था। तो यही बात पूछना चाहता था सर मैं, कौन कौन सी नस्ल के ऊपर आपने मतलब इस नस्ल को संभाल के रखा? बस ज़्यादातर तो इन्हीं 4 नस्लों पे ही काम किया, लेकिन अब समय इतना तेज़ी से दौड़ रहा है और महंगाई का बहुत ज़माना आ गया है, तो पशु जो ब्रीडिंग की लाइन, ये बड़ी एक्सपेंसिव लाइन हो गई है जी। ब्रीडिंग करना कोई आसान काम नहीं है, आसान काम इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है जी। तो हम इसलिए हमने मुर्रा पे तो अब कंसंट्रेशन बहुत कम कर रखा है जी साहिवाल और थारपारकर पे हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है जी। और उसमें भी जो हम एनिमल, अब हमारी जो गौ माताएं हमारी हैं, जो हमारी गौएँ जो हैं, बछड़ियाँ हैं, गौएँ हैं, जो हम जिसकी एक बछड़ी हमारे पास रह गई, जिस गाय की दूसरी बछड़ी है साथ है, तो वो गाय भी जो हमारे से, अब हम कुछ तो गाय हम सूदगढ़ फार्म से लेके आए थे जी, उनकी संतान है हमारे पास जी जी। तो हम अब कुछ अपने पशु संख्या कुछ कम करना चाहते हैं जी। तो इसलिए हमने अपने कुछ ये गौ माता जो हैं अपनी सेल के लिए रखी हैं, जिसमें मेनली थारपारकर की हैं, जो कि आज पशुपालक को ढूंढने से भी, पैसा देने से भी मिलती नहीं अच्छी चीज़, सही चीज़ मिलती नहीं है जी। पशुपालक जो है वो बहुत शौक से इनके लिए घूमता है, लेकिन बेचारे अपने शौक पूरा नहीं कर पाते, तो उनका शौक पूरा हो जाएगा और हम उनके लिए कुछ नस्ल पे जो हमने काम किया उन्हें काम आ जाएगा। सर मैं अगर एक बात करूं तो जो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल से नए साथी जुड़े हैं, आप उनके लिए एक अनुभव हो, आप उनके लिए एक किताब हो, आपसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो नए साथी हैं इस व्यवसाय से जुड़ते जा रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे लीडर हैं, वो भी इस पशुपालन में जुड़ते जा रहे हैं, तो आपने, मैं पहले नस्ल की बात करूं तो मुर्रा नस्ल पे बात करता हूं, तो आपने उसका भी बहुत अच्छा नाम भी कमाया है, तो मुर्रा नस्ल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुर्रा नस्ल तो देखिए, इस तो कोई दो राय नहीं है कि ये तो काला सोना है जी। और देखिए जहाँ तक ब्रीडिंग का सवाल है जी, ब्रीडिंग में तो खर्चा ही खर्चा होता है जी सर। ठीक है जी। हम इतने लंबे समय से ब्रीडिंग क्यों कर पाए, क्योंकि हमने अपनी व्यापारिक लाइन भी हमारी जो है वो पशुपालन से ही संबंधित रही। हम जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भैंस सप्लाई का हमने काम किया, पूरे देश में और विदेश में भी हमने गवर्नमेंट को सप्लाई करी, आज भी कर रहे हैं। तो व्यवसाय करने से ही आप ब्रीडिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं जी। और अगर सिर्फ ब्रीडिंग पे तो फिर तो घर में आप 2-3 पशु ही रखी, ज़्यादा रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ तो आपका कहने का मतलब ये है भाई, अकेली ब्रीडिंग पे नहीं, सेल परचेज के ऊपर भी ध्यान दें, दूध के ऊपर भी ध्यान दें, या अगर आप ब्रीडिंग करना चाहे, ब्रीडिंग को अगर नस्ल में इंप्रूव कराते हैं तो आपको सेल परचेज पे ध्यान बहुत जरूरी देना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी। बिना उसके आप नहीं चल सकते। उसमें पशु अपडेट भी होते रहते हैं, अनुभव भी मिलता रहता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है सर, जो युवा साथियों के लिए आप एक प्रेरणादायक हो, उनको भी सीखने को मौका मिला। तो सर मुर्रा नस्ल से हम एक और बात बताएं, प्रॉफिट का सौदा है या नुकसान का? नहीं, मुर्रा नस्ल का व्यापार प्रॉफिट का सौदा है जी। गाय भैंस पालना भी प्रॉफिट का सौदा है, कोई ऐसी उसमें कमी नहीं है जी। लेकिन आप ब्रीडिंग के लिए जहां आज दूध घी का भाव इतना ज़्यादा है जी, आप अच्छा दूध पिलाए बिना कचड़ी कचड़ा पाल नहीं सकते जी। अच्छा दूध पिलाए बिना बछड़ी बछड़ा पाल नहीं सकते। अगर उसकी कीमत, उसकी दूध की कीमत लगाई जाए तो हमें पशु जब तक तैयार होता है बहुत महंगा पड़ जाता है हमें। जी जी। तो इसलिए ब्रीडिंग जो है वो लिमिटेड रखिए, लिमिटेड, उसको व्यापार को जो है साथ में जरूर करिए ताकि आप अपनी ब्रीडिंग पे कंसंट्रेट अच्छी तरह कर सकें। जी सर, मैं एक वीडियो के द्वारा कहता रहता हूँ, पशुपालन ठीक है, हम कहीं ना कहीं ब्रीडिंग के ऊपर या कहीं हम नुकसान कर पा रहे हैं, लेकिन अगर अपने स्वास्थ्य को हमने स्वस्थ रख लिया, स्वास्थ्य को, तो हमने करोड़ों रुपया बचा लिया जो हम बीमारियों में खर्च करते हैं। और उसी का उदाहरण भी हम कह सकते हैं, आपने पशुपालन का काम किया तो आज आपकी अच्छी सेहत भी है। अभिषेक भाई की भी कितनी अच्छी सेहत है, क्योंकि पशुपालन से काम रहा है, और शारीरिक एक्टिविटी भी उनसे होती रहती है, उनका प्रेम भी अपने को मिलता रहता है। तो ये हमारे को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होता है। मेरे पिताजी भी 100 साल तक जिए और निरोगी उन्होंने अपनी जीवन में व्यतीत किया। बिल्कुल आज तक उन्होंने कभी
ये गोली नहीं खाई थी कदे। गोली नहीं खाई थी। ना। जी, तो गोली ऊर्जा तो हमारे को ऐसे ऐसे पशुओं उनको से ही तो मिलती इनके रहती है। इन पे हाथ फेरने से ऊर्जा मिलती हाथ थी फेरने उनको। से हाँ जी। ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सर। जी। तो सर अभी दूसरी नस्ल की बात करता हूँ मैं, जैसे आपने गिर नस्ल रखी, तो उनका भी अनुभव हमारे को कुछ बताएं। देखिए, गिर नस्ल जहाँ तक सवाल है, गिर नस्ल जो है वो गुजरात के गिर जंगलों की नस्ल है, जी, और सही माने में तो वो हमारे यहाँ पे आने के बाद वो इतना सूटेबल नहीं चल पाती, क्योंकि उनको वहाँ जंगल में खुले चरने की आदत है जी, उस नस्ल को। जी, और वो हमारे यहाँ पे, और उनका जो गिर नस्ल, पुरानी गिर नस्ल जो ट्रेडिशनल गिर नस्ल थी, हाँ, अब तो में थोड़े कोई बदलाव आए हैं, हाँ, लेकिन उसमें थन बहुत भारी होते हैं इनके, जी, जी, और ये ज्ञापन भी लेट होती है। थन भारी होने से इनके थन चले जाने का बड़ा खतरा रहता है। जी, जी, तो हमारे एरिया के लिए क्योंकि हमारे पास तो अपनी साहिवाल बहुत बढ़िया है, हमारे पास अपनी हरियाणा बहुत बढ़िया है, हरियाणा बहुत, हमारे पास अपनी थार पारकर बहुत बढ़िया है। हमने ये खो दी हैं, जी, हम इनको वापस तैयार करें। वापिस गिर वाले तो लगे हुए हैं, गिर में लगे, हम हाँ। गिर हम नया पंगा क्यों ले? हम नया पंगा क्यों? हम ठीक गिर है। उनके मुकाबले वैसे भी नहीं पहुंच सकते। सही बात है, ठीक बात। अपने थार पारकर में तो हम बढ़िया थार पारकर पैदा करें, बढ़िया साहिवाल पैदा करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। देखो सर ने कितनी अच्छी बात बताई है दोस्तों। आज अगर कोई चीज़ के हर चीज़ की क्रांति आती है, जैसे मुर्रा की क्रांति आई, उससे पहले भाई देसी हरियाणा की क्रांति आई, और आज अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो जो थार नस्ल एक अव्वल और एक नंबर 1 का जो दर्जा ले चुकी है शराफत के मामले में, दूध के मामले में, तो सर के फार्म पे बहुत सी आज मैं आप लोगों को थार नस्ल दिखाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था, कौन सी पशु सेल के लिए है, यानी कि थार में कौन सी सेल के लिए है जिसका आप इंतजार करते रहते हो, बड़ी सुंदर देखने में भी लगती है, तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साथ के साथ, ताकि अगर आप लोग उसको खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो। तो ये अभिषेक जी बताएंगे उनका प्रोसीजर रहेगा सेल के लिए। तो ये और बताएं अभिषेक जी, फिर एक एक पशुधन को दिखाते हैं। ये जी जो आपने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, जी, उस पर कोई भी भाई जो इंटरेस्टेड है किसी भी पशु में, जी, अब वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे को प्राइस लिखकर व्हाट्सएप कर दे। जी, शनिवार तक जितने भी व्हाट्सएप आएंगे हम उनको सबको देख करके, फ़ोन कई बार सबके नहीं उठा पाते, जी, व्हाट्सएप सबके देख के रिप्लाई भी कर देंगे, और जो प्राइस सबसे अच्छा कोई लगाएगा भाई उसको हम संडे की तारीख, संडे वाले दिन ओके कर देंगे। ओके कर देंगे उसका भैया कि आप पेमेंट डालो, ये पशु ले सकते हो। तो दोस्तों आप चीज़ को इस चीज़ की गारंटी दे देता हूँ। अभिषेक भाई का नंबर आप लोगों को मैं इस स्क्रीन पर चला दिया है, और आप इस पे व्हाट्सअप करके कोई भी पशु का जो आप वीडियो में अच्छा लगता है उसका स्क्रीन भेजें कि ये पशु मैंने खरीदना है, या बच्चियाँ खरीदनी है, या मतलब ये सांड खरीदना है, या गाय खरीदनी है, तो उसका आप प्राइस लिख करके कि मैं इस प्राइस तक इसका इच्छुक हूँ, यानी कि जिसकी भी अच्छी जो जिसकी डिटेल रहेगी और एक किस्म की बोली समझ सकते हो, तो अभिषेक भाई जिसको पसंद करेंगे उसको ओके बोल करके आप अपने खाते में अकाउंट में पैसा डाल करके उस पशुधन को खरीद सकते हो। तो अभी मैं एक एक पशु की डिटेल दे देता हूँ कि कैसा उसका रिकॉर्ड रहा है और कौन सा पशु सेल के लिए है। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग करते हैं। एक नंबर जो आप थार की, प्योर थार की जो आप नस्ल देख पा रहे हो, उसके बारे में मैं सर से पूरी जानकारी लूँगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर ये और रंग रूप की ये गाय है। और आप जो भी साथी इस धन को खरीदना चाहता है तो अपने जो जैसे अभिषेक भाई ने बताया उसका स्क्रीन लेकर के आप बेच सकते हो। और ये आप कीमत तय करेंगे इन पशुओं की कि ये इतने की है, यानी कि कोई भी सर ने कीमत नहीं रखी है। मैंने कई बार पूछा कि आप कोई भी कीमत रखें, तो उन्होंने यही बताया कि भाई मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उस पशु का सेलेक्ट करेंगे और उसको ये पशुधन जाएगा जो ज़्यादा इच्छुक होगा और जो भी कीमत अच्छी लगाएगा। तो सर इसकी क्या डिटेल है, इस गाय के बारे में बताएं हमारे को। ये गाय भाई साहब हमने सूरतगढ़ फार्म से आज से 4-4.5 साल पहले ली थी ये जी। तो ये पहली बार ज्ञापन बछिया थी ये जी, और हमारे पास ज्ञापन बछिया ब्याई, और अब ये चौथी बार ज्ञापन है। चौथी बार ज्ञापन। इसने हमें पिछली बार जो है हमें इसने 20 किलो दूध हमें इसने खूब आराम से दिया हमारे को दिया। और लेकिन अभी जो बयान इसका चला इसमें हमारे रख रखाव करने वाले वर्कर की कमी की वजह से इस बेचारे का एक आंचल यानी कि एक थन जो है हाँ, परली साइड का हाँ, वो पीछे का काम करना बंद कर गया। बंद कर गया। तो अभी इस समय ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ,
टॉप के थार पार्कर बुल से है। वो थार पार्कर बुल भी हमारे फार्म पे ही है। आपके फार्म पे? हाँ जी। वो भी कहीं ना कहीं पोजीशन वो आया है? वो पोजीशन भी उसकी आई हुई है जी। वो मुजफ्फरनगर में थार पार्कर बुल में फर्स्ट था वो जी। और वो अपना उसकी माँ भी सूरतगढ़ से आई हुई है। माँ भी सूरतगढ़ से? हाँ जी। तो सर मैं अगर पूछ सकता हूँ, आपको कुछ याद हो तो ये आप फर्स्ट टाइम में खरीद करके ले आए थे, किस रेट में खरीदी थी उस टाइम? ये उस समय मेरी 85,000 की ली थी जी। 85,000 पे बच्चिया थी जी। बच्चिया। हाँ तो जी। ये देख सकते हैं बच्चिया उन्होंने खाली करके दी थी। हाँ, हमारी ये ज्ञापन लेके आई। ज्ञापन निकले आई। हाँ तो जी। ये थार के रेट होते हैं हाँ भाई। जी। आप लोगों को बात बता देता हूँ जो भी तो साथी नए जुड़े। ये इसका बछड़ा है। अच्छा, ये बछड़ा भी है। ये बछड़ा तो ये है। बछड़ा भी साथ के लिए ये बछड़ा साथ ही जाएगा जी। साथ ही जाएगा? ये बछड़ा इसका साथ ही जाएगा। हाँ जी। तो दोनों की साथ कीमत हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ तो जी। दोस्तों अगर आप इस पशुधन को खरीदना चाहते हो, 7 महीने की ज्ञापन है, सूरतगढ़ लाइन से है, तो आप इसके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट करके दोनों का और कीमत तय कर सकते हो। तो इतने रुपए में हम इसको सेल कर सकते हैं। और एक नंबर और गाय है सर, इसके बारे में क्या डिटेल है इसकी? इसकी माँ भी सूरतगढ़ से आई थी जी। अच्छा, इसकी माँ भी सूरतगढ़ से? हाँ जी। और ये उसकी माँ वहाँ से ज्ञापन ही आई थी जी। ज्ञापन लिख गई थी मतलब जी। तो ये खारकी भी आई हुई है। अच्छा, इस समय खारकी भी आई हुई है जी। और वो इसकी बच्चिया है। वो बच्चिया है? हाँ जी। लेकिन अभी ये ज्ञापन नहीं रुकी हमारी। ज्ञापन नहीं रुकी है? नहीं रुकी। हाँ जी। तो कितने दिन की ब्याई होगी सर वो बच्चिया? कितने दिन की? ये समझो करीबन 11 महीने की बच्चिया होगी। 11 महीने की बच्चिया? 11 महीने बच्चिया होगी। तो 14 लीटर दूध दिया इसने। 14 लीटर फर्स्ट टाइम में दिया? हाँ जी। तो उसका बच्चिया का रिकॉर्ड पूछे तो हम वो कौन से बुल की है? बच्चिया हमारे अपने बुल की है जी। आपके उसी बुल की हाँ है जो जी, हाँ जी। मुजफ्फरनगर का हाँ जी, पहले नंबर हाँ पे जी, था। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी डिटेल सर। तो इसकी भी कोई प्राइस नहीं रखी ये है? सरप्राइज सिस्टम वही है जो रहेगा, अभिषेक वही भाई ने रहेगा। बताया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये माँ बेटी इकट्ठी जाएंगे जी। इकट्ठी? ठीक है। वो माँ बेटा इकट्ठे जाएंगे। माँ बेटा इकट्ठे? उसकी माँ की वो ज्ञापन है 7 महीने की। एक और भाई जो बहुत ही सुंदर है, ये और खार की बच्चिया ब्याई हुई है जी। अच्छा, फर्स्ट टाइमर ब्याई फर्स्ट है? टाइम 12 लीटर दूध है इसके अंदर। 12 लीटर भी मौके पे तैयार है। और ये बछड़ा इसका। तो इसकी एक बार इसकी फर्स्ट टाइमर है जी, ये इसकी डिटेल और बताएं। ये पहली बार की ब्याई बच्चिया है जी। जी। 12 लीटर दूध है इसमें। नीचे इसका बछड़ा है। नीचे मेल काफ है? हाँ जी। और ये इसकी माँ भी सूरतगढ़ से आई थी। इसकी माँ भी सूरतगढ़ हाँ लाइन जी। से? ठीक है। और ये उसकी बेटी है जी जो हिसार फार्म में जो प्राइवेट सीवन बैंक है उसमें जो बुल है जी। TP 501 TP 501 जिसका माँ का रिकॉर्ड 5100 है जी। और वो GLF सरकारी फार्म हिसार में वो माँ उसकी हाजिर है। जी जी जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो एक और पशुधन है जो थार का जी, उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल बता देते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी है वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा जो खूबसूरत पशुधन है जिसका थार का इंतजार करते रहते हो। ये कैसे है सर, कौन से ब्यात में? ये भी दूसरे ज्ञापन है जी। ये भी दूसरे ज्ञापन है। अच्छा। ये 8 महीने ज्ञापन है जी। वो 7.5 महीने ज्ञापन है। ये कौन से ज्ञापन है जी? ये अपने बुल से ज्ञापन है। अपने दोनों। बुल हाँ से जी, ज्ञापन है ये अपने भी। बुल से ज्ञापन। और लाइन सूरतगढ़ की है जी। सूरतगढ़ सूरत की लाइन लाइन है। हाँ दोनों। जी, हाँ जी। ठीक है। आप देख सकते हैं इनके झालर देख लो, इनके माथे देख लो, इनकी प्योरिटी देख लो इनकी। प्योरिटी और थार इन्होंने खारकियों ने 12 लीटर दूध दिया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर ने 12 kg हाँ जी। दूध दिया है। हाँ जी। ठीक है। तो ये देखें भाई, बहुत अच्छी जो ये गाय हैं, और इसको भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो ये दूसरी की डिटेल और बताएं सर। ये दोनों की बता दी आपको नहीं? दोनों की सर? दोनों बता दी। अच्छा, ये दोनों ये 8 महीने ज्ञापन है, ये 7.5 महीने ये 7.5 महीने की हाँ ज्ञापन जी, है। हाँ तो जी। ये कहीं पोजीशन भी लाई थी आपने बताया? नहीं, ये पोजीशन नहीं लेके आई। अच्छा, ये अच्छा। गई नहीं थी। ये नहीं गई है? नहीं गई। ठीक है। आपकी बार ये सेकंड ब्यात में है। हाँ जी। और ये जो आपके पास मुजफ्फरनगर का जो चैंपियन बुल है उससे ये हाँ जी। ज्ञापन है। हाँ दोनों जी, की हाँ दोनों। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। और कौन सा भी है सर इनमें पशु? इनमें जी ये साहिवाल बैडी है जी। जी। इनकी माँ तले 20 किलो दूध था। अच्छा। ये उसकी छोटी बहन है। माँ का रंग थोड़ा फीका पड़ा था। हाँ। ये खार की ब्याएगी जी अब। अभी ब्याएगी फर्स्ट हाँ जी, टाइम? हाँ जी। ठीक फर्स्ट है। टाइम ब्याएगी। तो ये भी सेल वाली? ये भी सेल के लिए जी। अच्छा, कितना टाइम ब्याने का है इसके पास हफ्ता 10 दिन रहे होंगे जी। अच्छा, हफ्ता 10 दिन हाँ जी, हाँ बाकी जी। है इसका भी। हाँ जी। तो ये कौन से AI करवाया है इसको भी? कौन से इसका बुल भी हमारे पास है जी। अच्छा, अपनी बिल्डिंग लाइन का। साहिवाल का। बहुत टॉप का बुल है जी। ठीक है। 4200 रिकॉर्ड का बुल है। तो 4200 रिकॉर्ड का भाई ये बुल है, उससे अभी ये फर्स्ट टाइम हाँ में जो जी, साहिवाल है हाँ जी। ये ज्ञापन है, यानी कि हाँ आपको जी। साहिवाल थार 2 नस्ल में आप लोगों को कवर कर चुका हूँ। जिसका भी आप इच्छुक हो। और ये तो, बच्चिया जो है ये साल भर की बच्चिया है। अच्छा, ये भी अलग से दोनों बहनें हैं, अलग अलग दे देंगे दोनों। अलग अलग दे देंगे। हाँ तो जी। इसका क्या रहेगा सर? इसका माँ का उसकी माँ एक ही माँ दोनों की। एक ही माँ। 20 किलो 22 किलो। 20 हाँ जी। ठीक है। तो ये बच्चिया भी आप अगर आप भाई खरीदना चाहते हो तो इसका बच्चिया की भी माँ आपको इनकी माँ का रंग भी थोड़ा फीका पड़ेगा, इसलिए इनका रंग भी फीका आया हुआ है। फीका आया हुआ है।
हाँ जी। वैसे है साहिवाल में प्योर प्योर साहिवाल है, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो और इधर कौन सा अपने और पशुधन जी फार्म? और हमारे पास एक गिर बछिया है, एक ब्राजील सीमन का गिर बछड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये सांड ही बन गया समझो वो। सांड है। हाँ जी। ये देखो कितनी अच्छी आप लोगों के लिए आज ये वीडियो है दोस्तों, यानी कि ब्राजील नस्ल का जो बछड़ा है वो भी सेल के लिए है और गिर नस्ल भी, और आप लोगों को उसका भी डिटेल देते हैं। अभी देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अभी थार नस्ल का, उसके बाद मैं आप लोगों को ये गिर नस्ल की जो एक बछिया है, एक सांड है, वो दिखा देता हूँ जो सेल के लिए रखा है। और अभिजीत भाई के नंबर पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो कि भाई ये हमारे को पसंद है, और उसका रेट लिख करके मांग सकते हो। तो ये गिर नस्ल की मैं डिटेल पूछता हूँ, ये बछिया कैसे है भाई जी, इसकी बताना अभिजीत। ये जी 1.5 साल उम्र है जी बच्चिया की जी। इसकी मदर है भावनगर लाइन की। ये हमारे अंकल जी आंध्र प्रदेश में, हमने उनसे ली थी बच्ची। अच्छा। उन्होंने ब्राजील के सीमन यूज किए थे। हाँ। तो उससे एक ये बच्ची आई थी और एक ये बछड़ा आया था, तो ये दोनों हम आंध्रा से लेके आए थे। ये दोनों ब्राज़ील के उसके जी, ब्राज़ील के। तो ये देखें भाई, जो आपने बताया ब्राज़ील नस्ल का आप जो ढूंढते रहते हो, उनके सिमनों की ये बच्चिया है। तो सिमन का कोई पता भी है जी नाम? नहीं जी, सीमन की अच्छा, डिटेल नहीं। उधर से मंगाई थी आपने? हाँ जी। और ये जो सांड है सर, ये कैसे है, ये कितने मंथ का हो गया? ये भी 2 साल के लगभग हो गया। ये देखें भाई, प्योर जो गिर बोलते हैं हम, जो कान देख पा रहे हो आप, सिंगों की क्वालिटी देख पा रहे हो, जो चद्दर कम्बल देख पा रहे हो। और ये भी आप लोगों को बात बता दूं, अभिजीत भाई ने सेल के लिए रखा है, और सेल की मैं वीडियो के अंदर पहले भी कवर कर चुका हूं। जो इनकी प्रक्रिया रहेगी वो व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट वीडियो में से उठा करके अभिजीत भाई के दिए हुए नंबर पर भेज सकते हो, और उसका जो आप जिस रेट में ख़रीदना चाहते हो उसका आप रेट डाल सकते हो, और इन दोनों को भी आप ख़रीद सकते हो। साहिवाल और थार पार करके। साहिवाल जो थार पार के हैं सांड, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे भाई कौन कौन से जो सेल के लिए रखे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों उसके बाद आपने देखा भाई, थार का भी देखा, गिर का भी देखा, और जो बछिया और जो बुल था सेल के लिए। उसके बाद अगर जो बड़े बुल की बात करें, जो थार का एक बहुत सुंदर नगीना आप देख पा रहे हो, माथे की बनावट देख सकते हो, और जो कलर देख सकते हो, जो एक थार पार करके जो गुण होते हैं वो पूरे के पूरे, और जो टेस्टिकल साइड से थनों का जो टिथ है वो भी गैप देख सकते हो, और काफ़ी सुंदर जो एक नंदी की हम बात करते हैं वैसा नंदी। और ये भी अगर आप लोग अपनी पसंद का खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो मैंने जो नंबर दिया व्हाट्सएप नंबर पे, उस पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो इसकी मैं डिटेल भाई से पूछूँगा कि क्या क्या डिटेल रही है इसकी, और कहाँ कहाँ इसने कोई कंपटीशन वगैरह भी है, कौन से उसका है, तो इसकी डिटेल बताएंगे एक बार। ये थारपा का नंदी अभी 6 दांत अब हुआ है। अच्छा, 6 दांत है अभी? हाँ जी, क्योंकि यंग बुलों का कंपटीशन होता नहीं है। जी जी। इसकी माँ का 22 लीटर का रिकॉर्ड है। माँ इसकी हमारे पास ही है जी। माँ आपकी हाँ पास जी। ही है जी। और इसका बाप जो है वो हिसार सीवन बैंक में, जो प्राइवेट सीवन बैंक है वहाँ पे 501 बुल, उसका टीपी 500, टीपी 501 उसका बच्चा है ये। उसका बच्चा है। और इसका बाप का रिकॉर्ड भी जो है वो 4900 रिकॉर्ड है। 4900। हाँ। तो इसकी माँ आपके पास ही थी? हाँ, हमारे पास। ठीक है। तो ये भी नंदी है भाई, आप देख पा रहे हो। दोबारा आप नंदी की मैं कीमत भी बता देता हूँ आप। अच्छा, कोई भाई इसको लेना चाहे तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, आसानी हो जाएगी लेने तो 1,25,000 रुपये इस नंदी की कीमत। इस नंदी के 1,25,000 रुपये भाई इस नंदी की रेट रखा है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। किसी को ये शक सवाल ही नहीं रहे कि भाई पता नहीं हम क्या रेट में लेंगे, किस रेट में देंगे। तो 1,25,000 रुपये जो आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। तो बहुत अच्छा। और भी साहिवाल के बहुत अच्छे अच्छे नंदी हैं दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों को बात बता देता हूँ। कंपटीशनों में पहले दूसरे नंबर पर भी अभी जो मेला लगा था दादरी मेले में दोनों के दोनों जो फर्स्ट सेकंड रहे थे, वो उन नंदियों को भी मैं साहिवाल नस्ल के जो नंदी हैं उनको भी दिखाता हूं। और इस नंदी को भी अगर आप देख सकते हो, जो थार के आप सबसे ज़्यादा डिमांड रखते हो, तो बहुत ही अच्छा जो रिकॉर्ड का एक बहुत सुंदर नंदी है। वैसे तो जी बुल की कोई कीमत नहीं कोई होती, कीमत नहीं होती, लेकिन हमारे पास इसका छोटा भाई तैयार हो रहा है। छोटा भाई तैयार हो रहा है। तो हमने इससे अभी अपनी गाय तो कवर करानी करवा ली है जी। तो और किसानों को और पशुपालकों को फायदा होएगा, और फायदा पहुंचे। तो बना बनाया बुल है। ठीक, बढ़िया रिकॉर्ड तो ये सीमन पे भी लेकर के आ चुके हो जी या सीमन पे ले लिया एक बार ले लिया एक बार ले लिया। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। बहुत बढ़िया जानकारी दीजिए। और इसकी बात करें जी, एक जो ये नंदी हमारा इसकी मदर का 22 किलो रिकॉर्ड है जी। जी। और ये वहाँ पे दादरी शो में, स्टेट शो में ये सेकंड आया था। स्टेट शो में सेकंड भी आया था। ये देख सकते हैं भाई, 5.5 साल और माथे की बनावट देख सकते हो, जो प्योर साहिवाल जो आप देखते हो वैसा नंदी। और चद्दर कम्बल देख सकते हो, कलर देख सकते हो, हम्प देख सकते हो, और जो कद काठी के हिसाब से देख सकते हो, टेस्टिकल साइड से देख सकते हो, टेल देख सकते हो। यानी कि हर गुण में
ये अपना अच्छा स्थान लेते हुए और बहुत सुंदर जो साहिवाल का बुल जो आप पसंद करते हो वैसा का वैसा, और शराफत भी इस बुल में। और ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है इसकी विशेषता मैं गिनाऊँ, क्योंकि खुद अपने आप को ये साबित भी कर चुका है। जो सरकारी मेला एक अव्वल दर्जे का जो लगा था, उस मेले में ये भाई दादरी मेले में खुद दूसरे नंबर पे रहा है, और पहले और दूसरे नंबर पे दोनों का ही सर का स्थान रहा है, दोनों का बुलों का। वो भी साहिवाल नंदी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो पहले नंबर पे रहा है। यानी कि भाई कोई ना कोई तो स्थान देना ही पड़ता है। जब सभी एक से एक टॉप होते हैं तो कोई फर्स्ट करना पड़ता है, कोई सेकंड, नहीं तो अगर जाओ फर्स्ट वाला नहीं होता तो ये भी फर्स्ट कहलाता। 25 बुल थे जी, 25 बुल में जजों को सेलेक्ट करना मुश्किल हो गया था कि किसको प्रथम करे किसको द्वितीय करे। ठीक बात है। और आप भी काफ़ी अच्छे पशुपालक प्रवीण मुरा फार्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप भी देख सकते हो। तो ऐसे ये नंदी बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इसकी कीमत मात्र रखी गई है 1,25,000 रुपये। साहिवाल की दोनों की 1-1 लाख रखी है जी, दोनों की 1-1 लाख, उसकी 1.25 लाख। अच्छा, उसकी 1.25 लाख और इनकी दोनों की साहिवाल वालों की 1-1 लाख। ये देखें भाई, दोनों फर्स्ट सेकंड जो नंदी है साहिवाल नस्ल के, दोनों की कीमत 1-1 लाख रुपए। सिर्फ थार के जो नस्ल का है उसकी 1.25 लाख रुपए कीमत रखी है। हाँ जी। ठीक है। तो जो पहले नंबर पे रहा था दादरी कंपटीशन में, जिसने आप लोगों ने काफी पसंद किया था, और भाई फर्स्ट आने के बाद काफी लोगों ने तालियां बजाई थी, वो आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं एक बार, बहुत ही सुंदर। तो इसको एक बार खुला करके भी दिखाएंगे जी। हाँ जी। तो एक बार मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा इसको, ताकि ऐसा सुंदर नंदी के आप भी चाल डाल देख सकते हो। एक बार कलर देखें इसका, कितना सुंदर जो एक साहिवाल का कलर जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलर लिया है। टेस्टिकल साइड से देख सकते हो, बहुत सुंदर टेस्टिकल साइड का। अगर दोस्तों ये किसान की पीड़ा होती है, जो सर ने एक वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में भी कहा था, ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग बोलते हैं इसलिए महंगी पड़ती है। अगर जहाँ इसकी रख रखाव और दूध का पिलाने का भी बात करें तो दूध की पूर्ति भी नहीं हो पाती। और इनकी जो आज कीमत रखी गई है मात्र लाख रुपए इन दोनों की, साहिवाल नस्ल के जो नंदी हैं। और ये टीथ कवर करके दिखाएं भाई, टीथों से भी आप जो जानकार हैं पशुपालक को आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इसका जो थनों का गैप रहा है कैसा रहा है। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड जी जो फर्स्ट रहा है इसका क्या? इसका 4100 रिकॉर्ड था जी। 4100। हाँ जी। इस बुल की माँ, इसकी माँ हमारे पास ही थी जी। आपके पास ही? अब नहीं है जी। ठीक है। इसकी माँ गुजर और फादर साइड से बात करें तो जी? फादर साइड से भी इसका बुल हमारे पास ही था जी। वो भी आपके पास? हाँ जी, हमारी क्योंकि साहिवाल की ब्रीडिंग बहुत पुरानी चल रही है हमारी। तो ये देखें भाई, जो 75 सालों से पुराना जो डेयरी फार्म है, ऐसे ही नहीं डेयरी फार्म भाई कहलाता, जो 75 सालों से एक विश्वास बना हुआ खुराना जो डेयरी फार्म बोलते हैं। और ऐसे उन्होंने पूरे भारत में ही भाई नंदी लगाओ, चाहे गाय लगाए, चाहे मुर्रा नस्ल पे हो, सभी नस्लों पे जो अच्छा नाम कमाया है, वो ऐसे जो हीरे हैं उनके ये देन रही है कि जो सर ने भाई तैयार करे हैं। और अभी भी उनकी ये सोच है एक किस्म की भाई ये दया है उनकी कि भाई अच्छा कोई किसान साथी, कोई पशुपालक साथी इन नंदियों को खरीदे तो वो भी अच्छी साहिवाल नस्ल की लगाओ, चाहे गिर नस्ल की लगाओ, चाहे भाई थार नस्ल की लगाओ, चाहे मुर्रा नस्ल की लगाओ, तो ताकि आम जो पशुपालक है एक जायज़ कीमत में उनको खरीद करके वो भी अपने घर पे मुनाफे का सौदा कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आपने इतने अच्छे नंदियों को नहीं तो देता नहीं, और सबके लिए आपने एक रेट भी आपने तय कर दिया है। अगर भाई कोई घबराए नहीं भाई पता नहीं किस रेट का देंगे, तो आज एक जमींदार आदमी का भी आपने डर खत्म कर दिया है। अगर कोई अपने डायरेक्ट एक रिकॉर्ड का जो बुल चाहते हो, अगर आप सीमन पे भी काम शुरू करना चाहते हो तो सीमन के लिए भी बहुत अच्छा नंदी आज आप लोगों को प्राप्त होगा। अगर फिर भी आपने कोई डेयरी फार्म भी कराया हुआ तो एक लाइन के लिए, तो वो भी आप इन दोनों नंदियों में से जो फर्स्ट सेकंड रह चुके हैं, विजेता रह चुके हैं, उन नंदियों को आप प्राप्त कर सकते हो। तो सर एक बार मैं आपको एड्रेस पता एक बार जानना चाहूँगा। एड्रेस इसका जी भिवानी चुंगी के पास खुराना डेयरी फार्म है जी। ये बुल तीनों वहीं पे रखे हुए हैं, तीनों बुल ये भी हैं, और 2 साहिवाल बच्चियां हैं जी, उनकी भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। वो साल की बच्चियां दोनों, और उनका भी अभी लोगों के लिए भाई बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। आप लोग बोलते रहते हो प्रवीण भाई, कभी कोई साहिवाल नस्ल की कोई गाय या बच्चिया आपके आगे आती है तो हमारे को बताना, तो आज वो भी डिमांड आपको इस वीडियो में पूरी होगी। दोस्तों मैं तो ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि प्रवीण मुरा फार्म पे अगर जा कोई वीडियो जिसमें लगभग सभी नस्लों को कवर किया गया है, वो भी कोई साधारण नहीं असाधारण पशुधन जो एक खुट्टे पर मिलना बड़ा मुश्किल कठिन हो जाता है, लेकिन आज आप लोगों को एक साथ दिखाएं भाई। एक बार ये देखें, देखने मात्र से तबीयत खुश हो जाती है। और सर का जो सेहत का राज है इस उम्र में, ये मेन राज यही है कि इतने अच्छे पशु रखते हैं, तो वो तबीयत खुश हो जाती है ऐसे पशुओं को देख करके। ये देखें, और चद्दर कम्बल देख सकते हैं भाई इनकी भी, और बहुत सुंदर
जो ये जोड़ा है और ये भी सेल के लिए रखा है जो साहिवाल नस्ल की जो बच्चियां हैं, तो इनको भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये भी एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो इनकी भी जानते हैं, इनका रिकॉर्ड के बारे में पता करेंगे कितने कितने दिन की है और कैसे। सर इनके एक बार एज बताएं, जैसे फर्स्ट वाली बच्चिया की है। ये 10 महीने की है जी। 10 महीने की, अच्छा। हाँ जी। और ये 11 महीने ये 11 महीने की है। हाँ जी। तो ये सर मदर साइड से बात इनकी मदर दी दोनों 18 किलो मदर 18 किलो और हाजिर नहीं है मदर, हाजिर नहीं है। और फादर साइड से बात करें तो फादर साइड अपने बुलों की है दोनों, अपने बुलों की ही नहीं की। हाँ जी। जो चैंपियन बुले हैं उनकी ये बेटी है भाई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि आप हमेशा ये जानने की इच्छा रहती होगी कि उसके बच्चे कैसे आते हैं। तो इन नंदियों के बच्चे भी इनके पास हैं। दोनों एक ही बुल के हैं? दोनों अलग अलग बुल की हैं। अच्छा, ये परले वाली उस बुल की है, ये उरले वाली इस बुल की है जी। अच्छा, जो यानी कि आप दोबारा बता देता हूं भाई, जो ये बच्चिया है जो सेकंड है उस बुल की है, जो दादरी मेले में दूसरे नंबर पे था, उसकी ये रिजल्ट साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सरलता के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भाई एक एक चीज़ का पता चले। और जो ये दूसरी बच्चिया है, ये जो पहले नंबर पे आया था दादरी मेले में, उस बुल की ये बच्चिया है। तो सर इसकी कीमत और बताएं। इन दोनों की कीमत 50-50 है। 50-50 हजार दोनों में कौन सी ले लो, 50-50 हजार रुपए एक ही रेट रखा, कोई फर्क नहीं है भाई। कहते हैं ना भाई, जो पालने वाले को तो दोनों अच्छा पशुधन लगता है, कोई फर्क नहीं है उसमें। दोनों एक से बढ़कर एक हैं, यानी कि किसी में हम फर्क महसूस नहीं कर सकते। ये आपको कौन सी अच्छी लगी उसी रेट आप खुद करके ले सकते हो, चाहे ये लें चाहे वो लें। तो बहुत अच्छी सर, आपने, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि किसानों के लिए आपने हर नस्ल को अच्छी तरह से हमारे को समझाने की भी कोशिश करी। तो ये देखें भाई, एक साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो भी आप लोगों को कवर करके दिखा देता हूँ। और देख सकते हो, चद्दर देख सकते हो, इसका सूंड देख सकते हो, थनों की बनावट देख सकते हो। 7 महीने क्या बने जी? 7 महीने की गैपिन भी है और अभी भी थनों के हिसाब से लगता है दूध भी देती है। आप नटा रहे हैं इसको जी, अच्छा 2 दिन में काट लें। अच्छा, तो अभी जो क्रॉसिंग कराई है कौन से बुल से कराई? ये हमने इस वाले बुल से है जी। अच्छा, जो ये सेकंड नंबर जो आया, सेकंड नंबर पे आया था, इससे इसको भाई क्रॉस कराया है। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसका भी रेट कुछ रखा जी? इसका रेट मात्र 70,000 है। 70,000 रुपये। हाँ, तो 70,000 रुपये इस गाय का भी रेट रखा है। जो साहिवाल के भाई पशु प्रेमी हैं, तो इस गाय को अगर आप खरीदना चाहते हो, कौन से ब्यात में बहेगी जी? ये तीसरे पे आएगी। तीसरे पे आएगी। सेकंड ब्यात का क्या दूध रहा है? 14 लीटर दिया। 14 लीटर दूध दिया। तो ये खुराना डेयरी फार्म की आप खासियत समझ सकते हो, यानी कि एक एक जो विशेषता है, खासियत है, जो सच्चाई है, और वही बताई जाएगी। इसलिए ये जो दाग इसके लंपी में आ गई थी, तो दाग हो गए थे, लेकिन गाय ठीक है, अभी गाय बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक और बात बताएं जी, जो युवा साथी पशुपालक इस लाइन से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस वीडियो के द्वारा? कैसे पशुपालन करना चाहिए, कैसे उन्होंने रख रखाव करना चाहिए, या इस लाइन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसी बातें हमारे को कवर करें। देखिए, इस लाइन में जो काम में जो संतुष्टि है वो शायद किसी लाइन में भी नहीं है। शायद किसी लाइन में। पहली बात तो ये है जी, जो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है जी जी, जो इनको देख के दर्शन करने का जो मन प्रसन्न होता है, वो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी। बाकी जिसने व्यापार नहीं करना, वो अपने घर में 1-2 पशु से अवश्य ना रखे। हाँ जी, इतने ही रखे जिसकी संभाल खुद कर सके जी। ये तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये है संदेश सर का। कितना आप जो वर्षों की मेहनत है, अनुभव है, वो आप लोगों को बताए। यानी कि आपने खुद अगर कोई पशु का व्यापार नहीं रखना है, तो 1-2 पशु जो इसकी आप अच्छी तरह केयर कर सकते हैं, तो अच्छा पशु रखें, ब्रीडिंग का रखें, तैयार करें, और अच्छा दूध का और अच्छी लाइन का आप पशुधन रख सकते हो। यानी कि कभी भी आपको अगर दिलचस्पी के साथ कोई धन रखोगे तो नुकसान नहीं रहेगा। सिर्फ आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो सर ने बात बताया, बात यह है कि जो आपका मन है वो इनसे ज़्यादा खुश कहीं नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात बताई सर ने, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो यानी कि इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कुछ झांकियाँ मैं आपको खुराना डेयरी फार्म की दिखा देता हूँ, जो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। और ये देख सकते हो भाई, सबसे जो पहला प्राइवेट कोई बैंक लगा था, कौन से सन में सर? 88 में। और 88 के ईयर में ये भाई सिमन बैंक जो सर का था। और काफ़ी अच्छे अच्छे जो बुल आप देख सकते हो, कितनी सुंदर उसी टाइम के। ये कौन से सन की है? ये 1982 की। 1982 की। ये देखें, उस टाइम में प्रदर्शनी की होती थी 1982 की, जो खुराना डेयरी फार्म के आप देख सकते हो। ये अभिजीत भाई का देख सकते हो भाई, कितना उनका पशु प्रेम रहा है। अपने उप मुख्यमंत्री साहब भी दिखाई दे रहे हैं।
और काफ़ी अच्छे अच्छे बुल, ये देखें पहले नंबर पे जो पोजीशन है। और थार की बात करें, जो अभी अभी मैंने जो थार नस्ल दिखाई, तो थार नस्ल पर भी सर का काफ़ी अच्छा प्रेम रहा है। और कितनी सुंदर सुंदर थार शुरू से ही उन्होंने रखी, और यही वो है कि इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे वो गाय हो चाहे भाई बुल हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छा स्थान हासिल किया है। और नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2017 में जो सर को मिला है वो भी आप देख सकते हो। तो ये उनके भाई अचीवमेंट को दिखाता है कि उन्होंने किस लेवल तक का भाई इस पशुपालन को आगे बढ़ाया है। और ये पिताजी जी हैं सर के, मलिक कृष्ण लाल खुराना जी, और उनकी ये देन है कि इस लेवल तक भाई पहुँचे। और शुरू से भाई बात करें तो ये देखें भाई जो साहिवाल का जो नंदी है, हमेशा इनके मैंने जो वीडियो के ये अभिजीत की छोटी फोटो देखो भाई, सीमन बैंक में फोटो थी, सीमन बैंक की। तो ये बचपन से ही जो ये लगाव बताता है कि ये डेयरी फार्म कैसे चला है। बचपन से जो पशु प्रेम था, और आज अभिजीत भाई ने भी उसको बड़ी अच्छी तरह से संभाल रखा है। चंद्रबाबू नायडू देख सकते हो भाई, और कहाँ तक ये किस लेवल तक ये बादल साहब जी, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब के, अभिजीत अवार्ड ले रहे हैं, इनसे अभिजीत अवार्ड ले रहे हैं। और काफ़ी अच्छा, और ये भी बहुत पुरानी फोटो लग रही है जी। ये 1980 की है जी, 1980 की, 20 साल का ही था मैं, 20 साल का। अच्छा, आप 20 साल के देखें, ये देखें भाई, और आज की फ़ोटो देखें और उस टाइम की देखें। बहुत कम दोस्तों आपको भाई मिलेगा कि इतना पुराना डेयरी फार्म कोई देखा हो, ऐसा पशुधन, और आज भी उसी चीज़ को भाई मेंटेन रखे हुए। सबसे बड़ी बात ये है। और ये गाय देख सकते हो हरियाणा नस्ल की, ये अपने भाई पूरे हरियाणा का जो नाम रोशन करते थे। 2015 की फ़ोटो देख सकते हो, राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप 2015 में। और कितनी सुंदर ये गाय, जैसे कोई तस्वीर भाई किसी उसने मालिक ने बना करके लगाई है, लेकिन ये ओरिजिनल फ़ोटो है। और ये भी अवार्ड लेते हुए सर बलराम जाखड़ जी, हाँ जी, अच्छा। और ओम प्रकाश चौटाला जी, अभिजीत, और ये मैं, ओहो, अभिजीत का और भी छोटा फोटो जो नन्हे स्वामी को शाबाशी देते हुए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी। और ये चन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री 79 में थे, ये आंध्र प्रदेश पिताजी को दे रहे हैं। वाह जी वाह। और वो नेहरू जी दे रहे हैं पिताजी को ट्रॉफी, नेहरू जी। तो ये देखें दोस्तों, ये रिकॉर्ड है, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी उन्होंने सम्मानित कर चुके हैं इस डेयरी फार्म को। यानी कि भारत का एकमात्र जो भाई डेयरी फार्म, जो सबसे पुराना डेयरी फार्म कहलाता है। और बड़ी मेरे को गौरवान्वित तो महसूस होता हूँ, मैं भी इस डेयरी फार्म पे पहुंचा हूँ, और इतने अच्छे जो मेरे को भाई इधर सीखने को मिला। और आप भी जो नए पशुपालक साथी उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये 2018 में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इन्होंने दिल्ली में, कृषि भवन में जी, कि 2022 में किस तरह किसानों की इनकम डबल होएगी जी। तो उसमें हर विभाग से, हर मत्स्य पालन से मछली वाले को, भेड़ वालों को, पशुपालन से मेरे को बुलाया था, प्लस इसके अंदर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और जो सेक्रेटरी लेवल के लोग रिटायर हो चुके हैं, तो साइंटिस्ट लोग, वो सब बुलाए थे। तो हमने अपनी राय रखी थी मोदी जी के आगे जी, जिनको उन्होंने पूरा भी किया। जी, मैंने एक राय रखी थी उस समय कि आप किसानों को सेक्स सीमन उपलब्ध करवाएं जी, इससे किसानों को डबल फायदा होगा। डबल फायदा का चौगुना फायदा होगा। हाँ। जो नंदी सड़क पे घूमते हैं वो नंदी घूमने बंद हो जाएंगे, आवारा पशु कम हो जाएंगे, गौशालाओं में आपको देख रेख कम करनी पड़ेगी जी। तो आप सेक्स सीमन का ही हमें जो है, थार पारकर हो, साहिवाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मुर्रा हो। तो ये देखें सर का जो सुझाव था, जिसका आज आप फायदा उठाना चाहते हो, जो बच्चा लेना चाहता है, तो वो सुझाव प्रधानमंत्री को सर ने दिया, और आज उसकी बदौलत है जो आप सेक्स सीमन का ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये थार पारकर बुल हमारे सियून बैंक में था 1988 में जी, 1988 का। हाँ जी। तो हमारी थार पारकर, ये हमारी हरियाणा लाइन, ये 1964 में है पिताजी की तस्वीर, 1964 की। 1964 में ये गाय ऑल इंडिया चैंपियन बनी थी आंध्र प्रदेश में जाकर। वाह जी वाह जी वाह। हाँ जी। और इसका नंदी हरियाणा ये था। और ये भी है जी इधर, ये शरद पवार जी हैं जी। हाँ जी। साहिवाल बुल को निहारते हुए जी। और ये वाई राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जी। हाँ जी। तो आप ये बिल्कुल भाई बेनिश्चित हो जाना, जो भी मैंने पशुधन दिखा है, यानी कि रिकॉर्ड
इस डेयरी फार्म से अगर आपने कोई पशुधन इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा जी, इसमें मेरी उम्र भी 21 साल थी 21 साल और हमारे इस मुर्रा झोटे की उम्र भी 21 साल थी। ये देखें भाई, 21 साल की उम्र में भी ये झोटा जो है भैंस कवर कर रहा था। प्याज कवर कर रहा था, तो बहुत अच्छा। और ये साहिवाल की आप कितनी सुंदर गायें, और ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी वो सम्मानित करते हुए इस पशुधन को देखते हुए, तो काफ़ी अच्छा है। यानी कि और ये थार का ये हरियाणा का जी, हरियाणा का उसी गाय का बच्चा है, उसी गाय का बच्चा है। तो ये देखें भाई, जो उसी गाय का जो बच्चा है ये भी हरियाणा नस्ल का, और ऐसे ऐसे नस्लों को भाई सर ने संभाल के रखा। और उसी ये 2013 में हमारी भैंस मुक्तसर ऑल इंडिया शो में चैंपियन बनी थी ये जी, ये मुक्तसर में। हाँ जी। तो ये देखें भाई, एक साथ शायद ही आपने पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा डेयरी फार्म सुना हो जिसने भाई मुर्रा नस्ल के ऊपर काम किया हो, थार के ऊपर काम किया हो, गिर के ऊपर काम किया हो, या साहिवाल के काम किया हो। तो ये पहला हम ऐसा डेयरी फार्म बोल सकते हैं जिन्होंने भाई हर नस्ल पे काम किया। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो हमें गोपाल रत्न अवार्ड मिला था, उसका 5 लाख रुपए का चेक भारत सरकार ने दिया था। भारत सरकार ने जी। और ये 2 लाख का चेक जो है वो हरियाणा सरकार ने दिया था, हरियाणा गोपाल रत्न अवार्ड दिया था। जी जी जी, नितिन गडकरी द्वारा। और भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, ये आचार्य देवव्रत जी, गवर्नर जी। जी जी। तो ये उपलब्धि भाई, और यही किसान के मैं ये कहता हूँ बचता है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ इस पशुपालन को इतना प्रेम दिया, और ऐसी ऐसी मूर्तियों के कारण, ऐसे ऐसे धन्यवान लोगों के कारण मैं ये कहता हूँ कि आज भारत का जो पशुपालन में जो नाम है पूरे देशों में, अगर कोई भाई शायद तीसरा स्थान आता है दूध के उत्पादन में भारत का। हाँ जी, हाँ तो ये उनकी देन रहे, और कुछ दिनों में भारत नंबर 1 जो दूध की लाइन में आएगा। तो इन पशुपालकों का जो देन है, जो ऐसे ऐसे नंदियों को इन्होंने भाई संभाल के रखा, ऐसे ऐसे बुलों को संभाल के रखा, ऐसे गाय को संभाल के रखा। तो धन्यवाद जी, और आपने इतनी अच्छी हमारे को जानकारी दी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का धन्यवाद। जय हिंद, जिन्होंने इतनी बढ़िया कवरेज करी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।